के लिए क्या है। तो कल सुबह, हालांकि ये 22 जनवरी को मैं वीडियो कर रहा हूं, कल सुबह 23 जनवरी से बहुत कुछ भारत में सिम कार्ड को लेके बदलने वाला है। सबसे बड़ी चीज क्या बदलने वाली है मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैंडल करती है, भारत के कम्युनिकेशन को हैंडल करती है, उसने उपभोक्ताओं के पक्ष में एक बहुत ही जरूरी दिशा निर्देश दिया। दिशा निर्देश यह दिया कि अब तक होता क्या था कि आपकी जो भी कंपनी का सिम है, सिम कार्ड है, एक बार वो जरा लिखिएगा ताकि मैं आपको अलग अलग बता सकूं, मैं आपको कमेंट में अलग अलग बता सकूं कि आपके कंपनी का सिम कार्ड का क्या रूल है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग आज आ गया है। 23 जनवरी 2025 से सब बदला बदला सा महसूस होगा आपको। तो बंद हो जाता था, लेकिन अब लास्ट डेट, जैसे हम लोग कॉल करते हैं तो 4 दिन पहले से चिल्लाने लगता है आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आपकी यह सुविधा बंद कर दी जाएगी, आपकी यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। वो बंद नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्राई ने कहा है कि अब टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, 90 दिन तक रिचार्ज हो या ना हो, आप किसी के भी सिम कार्ड को बंद नहीं कर सकते हैं। अब सिम एक्टिव रखना हुआ आसान। तो जो डबल सिम यूज करते हैं, सिंगल भी, एक ही आपका अधिकार आपको मिल रहा है। आप पहले, सबसे पहले तो इसको जानो। दूसरी बात, अगर आपके सिम में 90 दिन के बाद भी आप रिचार्ज नहीं कर पाए हैं तो आपको 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। अगर आपके सिम कार्ड में 20 रुपया है और आप कुछ दिन और रिचार्ज नहीं कर पाए तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। मतलब मोटे तौर पे देखा जाए तो 90 से 120 दिन तक आपकी सिम कार्ड की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी कोई भी कंपनी लगभग मिनिमम 90 दिन आपका सिम कार्ड नहीं बंद कर सकती है। अब जरा समझना अलग अलग कंपनियों के नियम। ये नियम कब से लागू हो रहे हैं? 23 जनवरी 2025 से। इसमें सबसे मजेदार बीएसएनएल का है। बीएसएनएल ने बोला, चूंकि भारत सरकार की बड़की कंपनी, इसने बोला 90 दिन नहीं। अगर बीएसएनएल की सिम रखे हैं और आपका डेटा का रिचार्ज वाली प्रॉब्लम आ गई है, आपके पास पैसे नहीं है, भाई छात्र जीवन है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो क्या करेंगे? तो ये बोला हम तो 120 दिन तक, 180 दिन, 6 महीने तक बिना रिचार्ज के मोबाइल चलाइए, हमको दिक्कत नहीं है। ये सब ट्राई ने किया है। आओ अलग अलग कंपनियों का अलग अलग क्या नियम आया है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके जियो वालों को। जियो ने कहा है कि बिना रिचार्ज के 90 दिन तक सिम एक्टिव रहेगा। इनकमिंग कॉल भी आपकी आखिरी रिचार्ज प्लान के हिसाब से चालू रहेगी, जैसा आपका लास्ट प्लान होगा। सब लोग अपना अलग अलग सुन लो, कभी 1 हफ्ते, कभी 1 महीने, जैसा आपका लास्ट प्लान रहा होगा उसके हिसाब से ग्रेस पीरियड। लेकिन अगर 90 दिन बाद भी रिचार्ज नहीं किया, पैसा इंतजाम, तब आपका सिम बंद हो जाएगा और किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा। क्लियर है सभी को जियो का? कि जियो ने 90 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया है कि 90 दिन तक रिचार्ज कराओ ना कराओ, हम आपकी सिम नहीं बंद करेंगे। अगला कंपनी जरा देखते हैं। जियो के बाद अगला नंबर है एयरटेल का। 90 दिनों तक बिना रिचार्ज के सिम आप चला सकते हैं। आपका लास्ट वैलिडिटी डेट खत्म, कोई बात नहीं। इसके बाद आपको 15 दिनों का और ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। भैया रिचार्ज करवा लो, 100 दिन हो गया। अगर इन दिनों में भी रिचार्ज नहीं किया तब नंबर बंद होगा और किसी को अलॉट किया जाएगा। एयरटेल वालों आप जान लो। वोडाफोन और आइडिया 90 दिनों तक बिना रिचार्ज के सिम चला सकते हैं। अगर आपको सिम चालू रखना है तो इसके बाद ₹49 का मिनिमम रिचार्ज। और अभी आपको याद हो तो ट्राई ने अभी कुछ दिन पहले हर कंपनी को यह भी कह दिया है कि 10, 20, 30 रुपया वाला जो टॉपअप वाउचर, वो वाला याद है ना, जो हम लोग ऐसे सिक्का से ऐसे खुरुच करके फिर उसका 20 रुपए में हम लोग रिचार्ज करते थे, 10 रुपया वाला, वो भी अब सबके लिए आएगा। तो ये भी याद रखिए, एयरटेल और वोडाफोन का 90 दिन, मतलब कुल मिलाकर के कि मिनिमम 90 दिन। आइए देखते हैं बीएसएनएल ने क्या किया। बीएसएनएल सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने सिम बिना रिचार्ज के 180 दिन तक एक्टिव रहेगा।
इसीलिए कहा जाता है सरकारी नौकरी लीजिए, सरकारी काम होता बड़ा पुख्ता है, थोड़ा देर हो जाता है कभी कभी लेकिन होता। अब जहां दूसरी कंपनियां वोडा मतलब वीआई आपके एयरटेल जियो वो दे रही हैं आपको 90 दिन, ये कह रहा है लास्ट डेट खत्म हो गया 180 दिन तक आप चलाइए। अगर आपके सिम पर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं है लेकिन उसमें 20 रुपया है तो आप, अब ये लाइन अलग है, ये अलग है। मतलब अगर आपके पास कोई भी कंपनी का सिम है और आपके सिम में 20 रुपया है तो आपकी सिम की वैधता 30 दिन और बढ़ जाएगी। वो जो नहीं एयरटेल वाले हैं और लोग हैं, अगर आपके सिम कार्ड में 20 रुपया एक्टिव बैलेंस है तो 30 दिन, मतलब मोटा मोटी तौर पे देखें कि 120 दिन तक ये जा रहा है, 120 दिन तक। लेकिन बैलेंस ना होने पर आपका सिम बंद हो जाएगा। कितने दिन बाद? 90 दिन पर। 90 दिन के बाद अगर 20 रुपया है तो 30 दिन और मिलेगा और अगर नहीं है तो बंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात अब जो सामने आई है वो ये आई है लल्ला कि आपकी सिम रिचार्ज हो या ना हो कोई कंपनी 90 दिन तक बंद नहीं करेगी, किसी को अलॉट नहीं करेगी। उसके बाद भी अलग अलग कंपनियां 15 दिन 30 दिन का ग्रेस पीरियड दे रही हैं। इसमें सबसे आगे है बीएसएनएल। ये 23 जनवरी 2025 से संभवतः पूरे देश में लागू हो रहा है। कैसा लगा आपको ट्राई का ये फैसला? और दूसरा जो ट्राई ने कुछ दिन पहले लिया था, जो उसने बदल दिया था आपके सिम कार्ड का वाउचर वोचर लाने का कि भाई स्क्रैच कार्ड वाला 10-20 रुपए का भी लाओ, डेटा सबकी मजबूरी नहीं बनेगा। कमेंट बॉक्स में इस ट्राई के फैसले के बारे में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर हम लोग सरकार की आलोचना करने का अधिकार रखते हैं तो कुछ अच्छा होने पे प्रशंसा भी कर सकते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, हमें सरकार का आलोचना करने का भी अधिकार है और प्रशंसा का भी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ट्राई का ये नया नियम रिचार्ज कंपनियों के ऊपर जो लागू होगा आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, आपके फिर मिलते हैं आपसे। और जितने लोग मुझे सुन रहे हो, अगर आप जीडी